नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अन्नपूर्णा क्लासेस में। तो दोस्तों, हम उत्तराखंड में प्राग ऐतिहासिक काल के प्रमुख चीज़ों को पढ़ रहे थे। और प्राग ऐतिहासिक काल में हमने महापाषाणकालीन समाधान, ताम्र निखात संस्कृति और उससे पूर्व हमने महापाषाणकालीन जो गड्ढे, सदृश गड्ढे थे जिन्हें कि कप मार्क्स कहा जाता था, वो हम पढ़ चुके थे। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है चित्रित धूसर मृदभांड। और साथ ही साथ हम बात करेंगे उत्तराखंड के साहित्यिक प्रमाणों के बारे में। तो दोस्तों, ये वीडियो जो आज की थोड़ा लंबी जा सकती है, किंतु आप अच्छे से इसको देखिए। चलिए शुरू करते हैं चित्रित धूसर मृदभांड को। और जो ऊपरी गंग घाटी में ताम्र निखात संस्कृति के बाद जो है चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति का काल था, और उत्तराखंड के क्षेत्र में निवास करने वाले उत्तर ऐतिहासिक काल जो मानव थे वे भी चित्रित धूसर मृदभांड का प्रयोग करते थे। अलकनंदा घाटी में थापली, यमुना घाटी में पुरोला, काशीपुर से प्राप्त होने वाले जो पश्चिमी काशीपुर से प्राप्त होने के पश्चात जो है पश्चिमी रामगंगा घाटी के सभागारों से भी चित्रित धूसर मृदभांड प्राप्त हो चुके हैं। और उत्तर भारत की भांति इस क्षेत्र में लोहा युग के प्रचलन का श्रेय जो है ये चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति को ही जाता है। इसी संस्कृति ने जो है लोहे के लोहा का प्रयोग जो है इस काल में उत्तराखंड में किया था। तो इसका जो प्रमुख पहला स्थल है वो है थापली, और जो कि टिहरी गढ़वाल से प्राप्त होता है। और यहाँ के उत्खनन से तस्तरियाँ, कटोरे, लघु जार आदि के रूप में चित्रित धूसर मृदभांड प्राप्त हुए हैं, जिसमें काले रंग के अनेक प्रकार के चित्रांकन यहाँ पे किया गया है। और इनसे संबंधित पोटरी में लोहित लेपित एक लघु सचित्र घट मिला है, जो कि संभवतः छलनी के भांति जो है प्रयोग किया जाता था। भूसे चिन्हित स्वल्प अपरिष्कृत लोहित ठीकरे भी यहाँ से प्राप्त होते हैं, और इससे जानकारी मिलती है कि जो यहाँ का जो मानव था वो धान की खेती करता था। चित्रित धूसर मृदभांड के साथ टेराकोटा के मनके, चित्रित पक्षी प्राणी अवशेषों में गाय, बैल, सुअर, अश्व जैसे पालतू पशुओं के दंत भी प्राप्त हुए हैं। और अस्थि अवशेषों में ताम्र के कई कड़, सलाखाएं, नख कर्तनी आदि प्राप्त हुए हैं। लेकिन यहाँ से लोहे की जो अनुपस्थिति है वो महत्वपूर्ण है। दूसरा क्षेत्र इसमें आता है वो है पुरोला। पुरोला उत्तरकाशी कमलगाड नदी के ये तट पर है, और मुख्यतः तस्तरियों एवं कटोरों के रूप में ही है। और उन पर भी काले रंग के क्षैतिज अनुलंब रेखाएं, सकेंद्रित वृत्तों और बिंदुओं का चित्रण इसमें मिलता है। इससे संबंधित सामग्री में लोहित तथा कृष्ण लेपित भांड प्राप्त हुए। साधारण धूसर तथा लोहित भांड, वृषभ, शंकु, चक्र, चकती, घटाकार, मनका, हॉपस्कॉच, पालतू अश्व के दंत जो है यहाँ से मुख्य तौर पर जो है प्राप्त हुए हैं। इसके बाद बात करते हैं धातु उपकरणों का यहाँ से अभाव मिला है। और बीबे लाल नामक इतिहासकार ने जो है यहाँ पुरोला से जो प्राप्त उपकरण है इन्हें महाभारत कालीन आर्यों से जोड़ा है। तो बात करते हैं साहित्यिक प्रमाणों की। और साहित्यिक प्रमाणों में पुरातात्विक साक्ष्यों की कमी के कारण राज्य के जो ये आद्य ऐतिहासिक काल के जो प्रमुख साहित्यिक स्रोत हैं वो विभिन्न धार्मिक ग्रंथ हैं, और इस कारण इस काल को जो है पौराणिक काल के नाम से भी जाना जाता है। उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख हमें ऋग्वेद से मिलता है, जिसमें देवभूमि और मनीषियों की पूर्ण भूमि इस क्षेत्र को कहा गया है। और ऋग्वेद में वर्णित जो सप्त सैंधव प्रदेश है ये समस्त अलकनंदा नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है इसी को सप्त सैंधव प्रदेश इतिहासकार मानते हैं।
ऋग्वेद में सबसे महत्वपूर्ण नदी सरस्वती है, जिसे कि माते तमा भी कहा जाता है, और महाभारत में इसके समीप व्यास आश्रम और नर नारायण आश्रम होने की बात कही है। सरस्वती की ही कांठों में जो है आर्यों की बस्तियां बसी थी। वैदिक तथा पौराणिक परंपराओं में आर्य राजवंश की जो उत्पत्ति है वो मनु से मानी जाती है। मनु वैश्वत के वंशज मानव जो है दीर्घ काल तक मेरु पर्वतों के आसपास सरस्वती के तटों पर जो है ये निवास करते थे। और बात करते हैं अब ऋग्वैदिक काल की प्रमुख घटना के बारे में, और इसमें प्रमुख घटना होती है दशराज्य युद्ध। और इस युद्ध में देवतात का वंशज भरतवंशी राजा सुदास, ये 10 राजाओं पर ये विजयी हुआ था। और ऋग्वेद के अनुसार जो देवी सरस्वती के आशीर्वाद से वृद्ध यशव को दिवोदास पुत्र प्राप्त हुआ, और भरतवंशी दिवोदास संबर विजेता के रूप में भी प्रसिद्ध हैं, जिनका राज्य उत्तरांचल से उत्तराखंड के मध्य था। जो कन्याकुब्ज का शासक था विश्वामित्र, ये सुदास का ही पुरोहित था। इसके बाद अगला ग्रंथ आता है ऐत्रेय ब्राह्मण। और ऐत्रेय ब्राह्मण में सर्वप्रथम इसमें उत्तर कुरु को उत्तर कुरु को हिमवंत के पार उत्तर मद्र देश के साथ उत्तर दिशा के एक पवित्र देश के रूप में वर्णित किया गया है। इसमें सबसे पहले उत्तर कुरु ही शब्द का प्रयोग ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है। और अधिकांश जो इतिहासकार हैं वो उत्तर कुरु को हिमालय के उत्तर में फैला, जबकि उत्तर कुरु का जो दक्षिणी क्षेत्र है उसे गढ़वाल कुमाऊं मानते हैं। यानी कि जो आपका ये आपका उत्तराखंड है, और इसके उत्तर में उत्तर कुरु का उत्तरी क्षेत्र था, और इसके उत्तर कुरु का जो दक्षिणी क्षेत्र था ये आपका कुमाऊं और गढ़वाल का क्षेत्र था। ये भी कई इतिहासकार मानते हैं। उत्तर कुरु वही भाग है जिसे वैदिक काल और महाभारत काल से 600-700 ईसा पूर्व तक हिमवंत कहा जाता रहा, और देवों अर्थात प्राचीनतम आर्यों का ये जो है मूल निवास हुआ करता था। आर्यों ने इस भाग को कुरु नाम दिया, या कुरु जंगल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। उत्तराखंड को आर्यों ने किस नाम से संबोधित किया, तो हो जाएगा आंसर कुरु जंगल। साथ ही साथ महाभारत के आदि पर्व में कुरु जांगल देश को उत्तर कुरु और दक्षिण कुरु को मिला करके दो देशों का वर्णन जो है कुरु जांगल के नाम से संबोधित किया गया है। ये आपके महाभारत के आदि पर्व में है। महाभारत के उद्योग पर्व में कृतस्न कुरु जांगल क्या नाम दिया गया है, कृतस्न कुरु जांगल। आदि पर्व में कुरु जांगल और उद्योग पर्व में कृतस्न कुरु जांगल। और महाभारत के सभा पर्व के अनुसार अर्जुन की उत्तर दिग्विजय प्रसंग में पशुप, किमपुर या किन्नर देश, यामुन पर्वत, कालकूट, कुड़िंद, श्वेत पर्वत, विष्णुपद, गंगा द्वार, उसिर बीज आदि भौगोलिक एवं जातीय नामों का उल्लेख मिलता है। और युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में उत्तर कुरु देश से गंगा जल और पुष्प, साथ ही साथ पिपलिका स्वर्ण और मधु, ये जो है युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में उत्तर कुरु देश से उपहार प्राप्त हुए थे। महाभारत के उद्योग पर्व में उल्लिखित दुर्योधन के पक्षधर जो पर्वतीय ऋग्वेदिक कालीन परावत जन ही थे, और आज भी उत्तर काशी में इन्हें पर्वतीय जाति के नाम से भी जाना जाता है। और उत्तर काशी के कई क्षेत्रों में जो है दुर्योधन की आराध्य देवता के रूप में आज भी पूजा की जाती है। यह इसी बात का प्रमाण है कि जो है दुर्योधन के पक्षधर थे ये पर्वतीय जातियाँ। आगे बात करते हैं। इसके बाद अगला जो टॉपिक आ जाएगा वह आ जाएगा उत्तराखंड और उसके आसपास के पड़ोस के जिस भौगोलिक प्रदेश में अवस्थित था, महाभारत काल में इसे
उत्तर कुरु कहा जाता था। तो हम ये बातों से समझ सकते हैं कि महाभारत काल में जो है इस उत्तराखंड को जो है उत्तर कुरु के नाम से जाना जाता था। और अर्जुन का विवाह ऐरावत कुल के नागराज कौरव्य की कन्या उलूपी से जो विवाह हुआ था वो भी गंगा द्वार में हुआ था। और इस भूभाग में कुणिद विषय का उल्लेख सभा पर्व, आरण्यक पर्व और भीष्म पर्व में मिलता है। और इस कुणिद विषय के बारे में जो ये पर्वों से जानकारी मिलती है। इसके कुणाधिपति थे सुबाहु और इनकी राजधानी सुबाहुपुर जो कि श्रीनगर में थी। श्रीनगर का समकालीन बाणासुर की राजधानी भी सोनितपुर थी और सोनितपुर की स्थिति जो है गढ़वाल के बामसू क्षेत्र से है। महाभारत के वन पर्व में हरिद्वार से केदारनाथ भृंगतुंग तक की यात्रा का वर्णन इसमें मिलता है। और इसी पर्व में लोमस ऋषि के साथ पांडवों का इस क्षेत्र में आने का उल्लेख मिलता है। स्कंद पुराण में 5 हिमालयी खंड हैं, जिसमें मानस खंड, केदार खंड, नेपाल, जालंधर, कश्मीर का उल्लेख मिलता है। और इसमें जो केदार खंड है ये माया क्षेत्र हरिद्वार से हिमालय तक का जो विस्तृत गढ़वाल का क्षेत्र है इसे केदार खंड कहा जाता है। और मानस खंड नंदा देवी पर्वत से कालागिरी तक का जो वर्तमान कुमाऊं क्षेत्र है इसे मानस खंड कहा जाता है। पुराणों में मानस खंड और केदार खंड के संयुक्त क्षेत्र को उत्तराखंड, ब्रह्मपुर और खसदेश के नाम से भी इसे जाना जाता है। और बौद्ध साहित्य जो कि पाली भाषा में लिखे गए हैं इस क्षेत्र के लिए हिमवंत शब्द का प्रयोग करते हैं। इसके बाद बात करते हैं, ये थोड़ा परीक्षावाणी का ही मैंने लिखा है। तो ये गढ़वाल क्षेत्र में वैदिक काल में जो इस क्षेत्र को हिमवंत, महाभारत में उत्तर कुरु और पुराण काल में केदार खंड कहा जाता था। जबकि पुराणोत्तर काल में इस क्षेत्र को केदार मंडल, बद्रिका क्षेत्र, तपोभूमि, किरात मंडल आदि नामों से जाना जाता था। और कालांतर में 52 गढ़ों को जो अजयपाल के द्वारा विजित कर लिया गया और उसके बाद जो है इसे गढ़वाल नाम, जो कि पवार वंश के 37वें राजा थे, इन्होंने इसे गढ़वाल नाम दिया। गढ़ों के निर्माण जो है इस क्षेत्र की बहुत प्राचीन विशेषता रही है। और ऋग्वेद में वर्णित है कि इस क्षेत्र के जो राजा संबर थे, जो असुर राजा थे, इनके 100 गढ़ों को देवराज इंद्र ने नष्ट कर दिया था। और ऋग्वेद के अनुसार ही प्रलय के बाद इस क्षेत्र के प्राणाग्राम में सप्त ऋषियों ने अपने प्राणों की रक्षा करी और यहीं से जो है पुनः सृष्टि की जो है प्रारंभ हुआ। और मरीच, अंगिरा, अत्रि, अगस्त्य, भृगु, वशिष्ठ, मनु आदि वंशों की जो है परंपरा शुरू हुई। और यहाँ के अलकापुरी वाले क्षेत्र में जो है कुबेर की राजधानी मानी जाती है। और मनुष्यों के आदि पूर्वज जो मनु है इसका निवास स्थल भी यही है। ब्रह्मा के जो मानस पुत्र हैं दक्ष, मरीच, पुलत्स्य, पुलह, ऋतु आदि, अत्रि का निवास स्थान भी गढ़वाल ही था। और कुछ इतिहासकार हरिराम धस्माना, भजन सिंह, शिवानंद नौटियाल आदि इतिहासकारों का मत है कि ऋग्वेद में जिस सप्त सैंधव प्रदेश का जिक्र किया गया है वो बद्रीनाथ के जो ये पास गढ़वाल का क्षेत्र है यही सप्त सैंधव प्रदेश है। टिहरी गढ़वाल की एक पट्टी हिमयाण में विसोन नामक पर्वत पर वशिष्ठ गुफा, वशिष्ठ कुंड, वशिष्ठ आश्रम है। माना जाता है कि राम के वनवास चले जाने के बाद वशिष्ठ मुनि और उनकी पत्नी अरुंधति ने इस क्षेत्र में निवास किया होगा। गढ़वाल क्षेत्र की देवप्रयाग की सितोंसु पट्टी में सीता जी पृथ्वी में समाई थी और इसी कारण मंसार में यहाँ प्रतिवर्ष मेला लगता है। देवप्रयाग में ही भगवान एक राम का रघुनाथ मंदिर है और मान्यता है कि भगवान राम ने अंतिम समय में यहाँ पर तपस्या की थी। टिहरी गढ़वाल जिले में ही लक्ष्मण ने तपोवन नामक स्थान पर जो है तपस्या की थी। और रामायण कालीन जो बाणासुर का जो राज्य था इसी क्षेत्र में है और इसकी राजधानी ज्योतिषपुर और जोशीमठ में थी। हालांकि बाणासुर का जब वो किला पूछेगा तो आपका आंसर चंपावत होगा। इसके बाद अगला जो आता है महाभारत के
वन पर्व के अनुसार इस क्षेत्र में पुलिंद, कुड़िंद, किरात आदि जातियों का आधिपत्य था और इसी पुलिंद राजा जो सुबाहु है, कुड़िंद भी बोल सकते हैं, इसकी राजधानी श्रीनगर थी। सुबाहु के बाद विराट आए और इसी की पुत्री से जो है अभिमन्यु का विवाह हुआ। खैर, जब हम कुड़िंदों को पढ़ेंगे वहां पर भी हम इस बारे में फिर से बात करेंगे। प्राचीन काल में इस क्षेत्र में दो प्रसिद्ध विद्यापीठ थे, एक था बद्रिकाश्रम और एक था कण्वाश्रम। इसी कण्वाश्रम में दुष्यंत और शकुंतला का प्रेम प्रसंग के कारण प्रसिद्ध है। यहीं भरत का जन्म हुआ और इसी के नाम पर हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। और महाकवि कालिदास ने अपने महाकाव्य अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना जो है इसी कण्वाश्रम में की, जो कि मालिनी नदी के तट पर है। वर्तमान नाम चौका घाट है। धार्मिक ग्रंथों में कहीं कहीं केदार खस मंडले शब्द का भी प्रयोग किया गया है और इस शब्द के अनुरूप केदार खंड की जो है खस प्रदेश का पर्यायवाची माना गया है। विद्वानों का मत है कि प्राचीन काल में गढ़वाल में खस जाति जो थी बहुत सशक्त थी और इन्हीं खसों के समय जो है बौद्ध धर्म का अत्यधिक प्रचार प्रसार हुआ था। आगे बात करते हैं कुमाऊं क्षेत्र की। और पौराणिक ग्रंथों के अनुसार चंपावत के पास जो कच्छप पीठ की आकृति वाले कांतेश्वर पर्वत, जिसको वर्तमान में कांडादेव या कानदेव के नाम से भी जाना जाता है, यहीं पर विष्णु भगवान का कच्छप अवतार हुआ था। और कालांतर में इसी पर्वत के नाम पर जो है इस क्षेत्र को कुर्मांचल, जो कि धीरे धीरे जो है कुमाऊं में परिवर्तित हो गया। प्राकृत में ये कुमो हो जाएगा और हिंदी में ये कुमाऊं हो गया। प्रारंभ में चंपावत के ही आसपास के क्षेत्र को जो है कुमाऊं कहा जाता था, लेकिन आज की डेट में इसमें 6 जिले वर्तमान में रखे गए हैं। और ब्रह्म वायु पुराण के अनुसार यहाँ किरात, किन्नर, गंधर्व, यक्ष, विद्याधर, नाग जातियां निवास करती थी। और महाभारत काल में भी जो है कुर्मांचल क्षेत्र में किरात, किन्नर, यक्ष, गंधर्व, किन्नर खास जातियों का उल्लेख, जो अल्मोड़ा का जाखन देवी का मंदिर है वो यहाँ पे यक्षों के निवास की पुष्टि करता है। और कुमाऊं क्षेत्र का बीनाग, बैनीनाग, धौलनाग, कालीनाग, पिंगलनाग, खरहरी नाग, वासुकी नाग आदि सभी जो है ये यहाँ पर नाग देवताओं के जो मंदिर है ये यहाँ पर नाग जातियों के निवास करने की पुष्टि करता है। और उपरोक्त नाग मंदिरों में सबसे प्रसिद्ध पिथौरागढ़ का बी नाग या बैनी नाग है। अपने स्वतंत्र भाषाई अस्तित्व मुंडा भाषा के साथ जो है किरातों के वंशज जो है आज भी अस्कोट और डिडीहाट नामक स्थानों पर निवास करते हैं। और बाद में कुमाऊं में जो है खस जातियों का उल्लेख मिलता है, जो कि बहुत सशक्त थी। और इन खसों के ही समय जो है गढ़वाल और कुमाऊं दोनों क्षेत्रों में जो है बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार बहुत अत्यधिक हुआ था। तो दोस्तों, ये आज हमारा जो उत्तराखंड का साहित्यिक प्रमाण, जो कि प्रमुख पौराणिक ग्रंथ थे, इन पौराणिक ग्रंथों के आधार पर हमने उत्तराखंड के बारे में बात करी। कल दोस्तों हमारा इसी पौराणिक आधार पर जो है यहाँ की पर्वत श्रृंखलाएं हैं, यहाँ की नदियाँ हैं, उस बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, धन्यवाद।